विजयनगर में रहने वाली वृद्ध महिला सुधा सक्सेना देर रात दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर बनी हुई थी। सुधा सक्सेना के पुत्र रवीर सक्सेना की नागपुर में मौत हो गई थी। 2 दिन पहले उनकी बहू उनके बेटे की लाश लेकर उनके घर आई थी। उसके चेहरे पर गुलाल लगा दिया गया था। अंतिम संस्कार जिसके बाद कर दिया। सुधा सक्सेना का कहना है कि बेटे की लाश के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी बहू ने जीजा के साथ मिलकर और अपनी मां के साथ मिलकर आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद में बहू तृप्ति ने धक्के देकर उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। वहीं इसके अलावा उन्होंने अन्य बातें भी साझा की हैं, जैसे रिटायरमेंट का पूरा पैसा उन्होंने बहू को दे दिया था। उसके बाद बेटे की संदेह की स्थिति में मौत हो जाती है। आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आज भी सुधा सक्सेना इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर बनी हुई हैं। मेरी बहू ने, जो तृप्ति सक्सेना ने, मुझे घर से धक्के मार के, क्यों कि परसों मेरा पुत्र रवीर सक्सेना नागपुर में एक्सपायर हो गया। मुझे बगैर बताए मेरे दरवाजे पर रात के 9 बजे मिट्टी लाके खड़ी कर दी। जब बाहर निकल के देखा मैंने तो मेरे पुत्र की मिट्टी वहाँ पर खड़ी हुई रखी थी। अपने दोनों जीजाओं को बताया, दोनों जीजा वहाँ उपस्थित थे। काहे के वो बर्फ का वो जो रखता है ऐसी लेके वहाँ उपस्थित थे उसी समय। उन्हें तुरंत और मुझे नहीं बताया मैंने उसकी बीमारी में 7,20,000 दिए। जब वो नीचे उतरा तो मैंने देखा उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे चोट के, परंतु उनके ऐसे लपेट के रखा। जब मेरी मिट्टी खुली तब मैंने देखा कि मेरे पुत्र के चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान थे और इतनी जल्दी उस पर गुलाल डाल दिया कि माँ ना देख पाए और कल मेरे बच्चे का फ्यूनरल हुआ और सुबह 6:10 से मेरे ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। किसने किया अटैक? तृप्ति सक्सेना ने, रवीर सक्सेना की पत्नी, उसने मेरे को 6:10 से अटैक कि हम दोनों के बीच में एक पुल था, वो मर चुका है, अब मैं तुझको निकाल दूंगी और तुझको निकलना पड़ेगा। अपने दोनों जो जीजा है ना, मैंने उनसे कहा, वो भी दोनों उसी में मिल गए और उसकी माँ वो भी वहीं आके रहने लग गई है। वो कहेगी मेरी माँ रहेगी तुझे निकलना पड़ जाएगा और उन्होंने 4 बजे तक इतना पनिश्ड करा कि मैं वहाँ से निकल के मुझे बाहर धक्के मार के फेंक दिया। मैं घुटनों से अनाथ हूँ, परंतु फिर भी मुझे उसने निकाल के, मैं अब बेसहारा इतने उम्र में किसके, पैर मेरे दोनों खराब हैं, मैं बगैर किसी के पकड़े नहीं चल सकती। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं सुधा सक्सेना, रवीर सक्सेना की माँ, मैं पुलिस वालों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो पुत्र मेरा चला गया है और उसकी पत्नी तृप्ति सक्सेना ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। जो मेरा पैसा मैंने अपने मकान बेच के, कांच घर वाला, और अपने हर पैसा कि उसको FD बना कर दी है और उसमें, और उसका जब उसने अपनी पत्नी तृप्ति सक्सेना के नाम मकान ले लिया, उसके बाद भी रिटायरमेंट के पैसे में से तुरंत 2 लाख का चेक मैंने उसके पुत्र की जो मकान का लोन लिया था उसके लिए जमा किया है उसके उपरांत भी तृप्ति सक्सेना के नाम जो मकान है, इस कारण तृप्ति सक्सेना ने बोला 1 दिन नहीं रखूंगी, तेरे पुत्र की मिट्टी निकल गई है, 1 सेकंड में निकल जा। मैंने बोला 13 दिन रख ले बेटा। नहीं अम्मा, तुझे तो लात मार के मैं भगा। और उसकी माँ उसी घर में रहेगी। उसने कहा मेरी माँ उस घर में रहेगी और तेरे को मैं अब भी, हमने बोला 13 दिन रख लो भैया, 14वें नहीं सुना। और दूसरे ही दिन मेरे को शाम को, अब मैं बेसहारा हूँ, पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी व्यवस्था करी जाए और मैं उनसे निवेदन भी करूँगी कि इस बुढ़ापे की मेरी लाज रखो और कहीं ना कहीं मुझे व्यवस्थित मेरी व्यवस्था कर दो।